सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्ताः स्तमीश्वरम्। ये श्री रामचरितमानस का 298 दोहा है। छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नवीन जुग पद चर असवार प्रति जे असी कला प्रवीण बांधे बिरद निकसी भये पुर बाहिर ठाड़े फेरहि चतुर तुर गति नाना हर सही सुनि सुनि पनव निशाना रथ सारथी न विचित बनाए ध्वज पताक मणि भूषण लाए चंवर चारु किंकिन सुनि करनी भानु जान शोभा अपहरणी सावकरन अगणित है होते ते जिन रतन सारथी सुंदर सकल अलंकृत सोहे जिनहि बिलोकत मुनि मन मोहे ये चल चलहि थलहि की नाई ताप न बूढ़ बेग साजो बनाई रथी सारथिन चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर लागी जुरन बरात होत सगुन सुंदर सबई रोजे ही कारज जा। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। शूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। ये चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज़ सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चंवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं कि मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथों में जो दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं, जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं। वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र सब साथ सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कलित करी बरन परी अंबारी कहीं न जाही जही भांति संवारी चले मत गज घंट बिराजी मनहु सुभग सावन घन राजी वाहन अपर अनेक विधाना सन जाना तीन चढ़ी चले विप्रवर वृंदा जन तनु धरे सकल सुति छंदा मागध सूत बंदी गुण नायक चले जान चढ़ी जो जही राय बेसर ऊट बहु जाति चले वस्तु भरी अगणित भांति मोटिन कांवरी चले कहारा विविध वस्तु को वरण
चले चकल सेवक समुदाय, निज निज साजु समाजु बनाई। सबके उर निर्भर हरसु पूरित शरीर, कबहि देखिबे नयन भरी, राम लखन दोवे। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह जा रहे हों। सुंदर पालकियां, सुख से बैठने योग्य तामझाम जो कुर्सी नुमा होते हैं, और रथ आदि भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं, उनमें श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले। मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। मागध, सूत, भाट और गुण वाले सब जो जिस योग्य थे वैसे सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट, बैल, असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कहार करोड़ों कांवरे लेकर चल दिए। उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साथ समान बनाकर चले। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। बाजी सचौरा, निधरि घनहि धुर रही निशाना, निज पराई कछु सुनिय न काना। भूपति के द्वारे ब्रज होई जाई पशान पवारे, चढ़ी अटारी न देखई नारी, ये आरती मंगल था। गावही गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाए। तब सुमंत्र दुई चंदन साजी, जो ते रवि है निंदक बाजी। दौरथ रुचिर भूप पही आए, नहीं सारद पई जाहि बखाने। राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भाजा। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हरसि चढ़ाई नरेशु। आप चढ़े चंदन सुमिरी, हर गुण गौरी गणेश। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों में भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट, घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों में सुनाई नहीं देती। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो भी वो पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। नाना प्रकार के मनोहर गीत हो रहे हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत जी दो रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राशि सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर वो स्वयं चढ़े। सहित वशिष्ठ सोहन कैसे, सुर गुर संग पुरंदर जैसे। करिकुल रीति वेद विधि राऊ, देख सबई सब सुमिरि राम गुरु आय सुपाई। चले महीपति शंख बजाई, हर से विबुध बिलोकी बराता। बरसहि सुमन सुमंगल दाता, भयउ कोलाहल है गए गाजे।
व्योम बरात बाजने बाजे, सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजनी सहनाई, घंट घंटी धुनि बरनी जाई, सरव करई पाइक पहराई, करई विदूषक कौतुक गाना, आस कुशल कल गान सुजाना, तुरग नचावही कुंवर बर, अकनि मृदंग निशान, नागर नट चितवही चकित, डगही न ताल बंधा। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति के साथ इंद्र हों। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देकर देवता हर्षित हुए, सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। बड़ा शोर मचिया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और असीले राग से शहनाइयां बजने लगी। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवक गण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण, सुंदर गाने में चतुर विदूषक तरह तरह के तमाशे दिखा रहे हैं। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधन से जरा भी डिगते नहीं। चतुर नट चकित होकर ये देख रहे हैं। बनी बराता होई सगुन सुंदर शुभदाता, चारा चासुबा मदिसिले, मनो सकल मंगल कहि देई, दाहिन काग सुकेत सुहावा, नकुल चरसु सब काहू, सानुकूल बाह त्रिविध बयारी, सगट संभाल आव बर नारी, लोवा फिर फिर दरसु दिखावा, सुभीषण मुख शिशु ही पियावा, मृगमाला फिर दाहिनी आई, मंगल कहि दिखाई, क्षेम करी कह क्षेम अभिषेकी, श्याम राम सुतरु पर, सन्मुख आयऊ दधियरु मीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा, मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, जन सब साचे होए हित, सगुन एक बार। बारात ऐसी चली कि उसका वर्णन नहीं करते बनता। सुंदर सुखदायक शगुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा है। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सबने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोमड़ी फिर बार बार दिखाई दे रही है। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हैं। हरिणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। क्षेम करी सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से कल्याण कर रही है। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ा। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। सभी मंगलमय, कल्याणमय, मनोवांछित फल देने वाले शगुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ आ गए हों। मंगल सगुन सुगुन सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके, राम सरिस बरु दुलहिनी सीता, समधी दशरथ जनक पुनीता,
सुनिय सब ब्याहु सगुन सब नाचे, अब कीने बिरंची हम साचे, यही विधि कीनी रात पयाना, है गज गाजही हने निशाना। आवत जानी भानु कुल केतु, सरितनि जनक बंधाए सेतु, बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा। असन शयन बर बसन सुहाए, पावई सब निज निज मन भाए, नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातिन मंदर पूरे। आवत जानी बरात बर, सुनि गहे निशान, सज गज रथ पद चर तुरग, लेने चले अगवान। स्वयं सगुण ब्रह्म जिनके सुंदर 2 पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ हैं। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा, सीता जी जैसी दुल्हन है, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे, कहने लगे अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं, नगाड़ों के ऊपर चोट लग रही है। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। इतनी जल्दी पुल तैयार हो गए, मिलिट्री वाले होंगे। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बन गए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है, और जहां बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर, वस्त्र पाते हैं। बढ़िया बढ़िया होटल हैं। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने अपने घर भूल गए। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाली हाथी, रथ, पैदल, घोड़े सजाकर बारात लेने को चले। कनक कलश भरी को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा, भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाए बताने। फल अनेक बर वस्तु सुहाई, अरसि भेंट हित भूप पठाई। भूषण बसन महामणि नाना, अगमृग है गए बहु विधि जाना। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए। दधि चिउरा उपहार अपारा, बरी बरी कांवरी चले कहारा। अगवानन जब दीखी बराता, उर आनंद पुलक भर गाता। देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातिन हने निशाना। रस पर मिलन हित, कछुक चले बग मेल। जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबह। अब बारात चल रही, लोग अपने अपने घर भूल गए, घर का खाना पीना सब भूल गए। दूध, शरबत आजकल का सामान है, ठंडाई, जल आदि भरकर, सोने के कलश जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, उत्तम फल और भी अनेक प्रकार की सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी, बहुत तरह की सवारियां तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य, सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। बिहार की बारात का दही चिवड़ा चल रहा। बिहार की बारात है, हैं? जनक जी बिहार के थे। दही चिवड़ा, अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर कर कहार चले।
अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। बाराती और अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले। ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिल रहे हो। बरसी सुमन सुरे सुंदरी मुदित देव दुंदुभी बजावहीं वस्तु सकल राखीन आगे विनय कीन तिन अति अनुरागे प्रेम समेत राय सबुलीना भय बकसीस जांच दीना कर पूजा मान्यता बढ़ाई जनवा से कहूँ चले लवाई बसन विचित्र पावड़े परही देखी धन दुधन मृदु परिहरही अति सुंदर दीन जनवासा जा सब कहूँ सब जानी सिर बरात पुर आई कछ निज महिमा हृदय सुमेरी सब सीधि बोलाई भूप पौनई करन पटाई सिद्धि सब सिय आय सुसकनी गई जहाँ जनवास लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भो। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं, मतलब स्वागत हो रहा है और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली। फिर उनको बख्शीशें होने लगी और वाचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा आदर सत्कार बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासी की ओर लिवा ले गए। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया जहाँ सबको सब प्रकार का आराम है, सुविधा है। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ की मेहमानी करने के लिए भेजा। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास लिए वे पहुंच गईं। निज निज बार की बराती सुर सुख सकल सुलभ सब भांति विभव भेद कछु को न जाना सकल जनक करि करहि बखाना से महिमा रघुनायक जानी हर से हृदय तु पहचानी पितु आगमन सुनत दो भाई हृदय नाति आनंद समाई सकुचन कही न सकत गुरु पाही पितु दशरथ दाल चुमन माही विश्वामित्र विनय बड़ि देखी उपजा और संतोष विषेखी हरसि बंधु दुई हृदय लगाए पुलक अंग अम्बक जल छाए चले जहाँ दशरथ जनवासे मनहु सरोवर सके पियासे धूप बिलोके जब ही मुनि आवत सुतन समेत उठे हरसि सुख सिंधु मऊ चले था सीधे। सारी सिद्धियां इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए वहां गईं। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भेद किसी को पता न चला। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ये सब सीता जी की महिमा जानकर उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समा नहीं रहा था।
संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा बहुत थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। वे उस जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख समुद्र की थासी लेते हुए चले। मुनि दंडवत कीन महिषा बार बार पद रज धरि सीसारा। सिया राम जय जय कौशिक राउलिए उरलाई कही आशीष पूछी कुशलाई। राम जय जय मुनि दंडवत करत दो भाई देखिन पति पुर सुख न समाई। सुतहि लाई दुसरे दुख मेटे मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। राम जय जय राम मुनि वशिष्ठ पद सिन नाये प्रेम मुदित मुनि वर उर लाए। राम श्री राम श्री राम जय जय राम। विप्र वृंद बंदे दो भाई मन भावती असी से पाई। भरत सहानुज कीन प्रणामा लिए उठाई लाई उर रामा। हर से लखन देखी दो भ्राता मिले प्रेम परिपूरित गाथा। पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत मिले जथा विधि सबहि प्रभु परम कृपाल। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बार बार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया, आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम पूछी। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देख राजा के हृदय में सुख बहुत उमड़ा। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दूसरा दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। रामचंद्र जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगाया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए, प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से वो मिले। तदंतर परम कृपालु विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों,
जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों, मित्रों सभी से यथा योग्य मिले, जिससे जैसा मिलना था वैसे हो। राम ही देखी बराती प्रीति की रीति न जाति बखानी, नप समीप सोहई सुतचारी, जनु धन धर्माधिक तनुधारी, सुतन समेत दशरथ देखी, मुदित नगर सुमन बरसे सुरहनहि निशाना, नान नती नाचहि करि गाना, सतानंद अरु विप्र सचिव गण, मागध सूत विदुष बंदी जन, सहित बरात राउ सन्माना, आय सुमांग फिरे अगवाना, प्रथम बरात लगन ते आई, दो अधिकाई, ब्रह्मानंद लोक सब लाई, बड़ो दिवस निशि विदितन कहीं, राम सिय शोभा अवधि, सुकृत अवधि दो राज, जतापुर जन काई यस, मिल नर नार समान। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो अग्नि जल रही थी वो शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए, मानो धर्म अर्थ, यहाँ देखो राम धर्म होने चाहिए ना, मानो धर्म अर्थ काम मोक्ष शरीर धारण किए हुए, इसमें भी ठीक कर लियो। देखो चौपाई ठीक है, धर्माधिक धनुचारी, अर्थ गड़बड़ हो गया। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं। अप्सराएं गागा कर नाच रही हैं। अगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्री गण, मागध सूत विद्वान भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। बारात लगने के दिन से पहले ही आ गई। इससे जनकपुरी में अधिक उत्साह आनंद छा गया। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मना कर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए, बड़े हो जाएं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, दशरथ सुकृत राम धर देही, इनकन साहुन शिव अवराधे, काउन इन समान फल लाधे, इन सम को न भयउ जग माही, है नहीं कतहु होने हम सब सकल सुकृत कै राशि, भय जग जनमी जनकपुर वासी, जिन जान की राम छवि देखी, ओ सुकृति हम सभी सभी सेखी, पुनि देखब रघुवीर विबाहु, देव बलि कहीं परस्पर कोकिल बैन, यही ब्याह बड़ लाभ सुनयनी, बड़े भाग विधि बात बनाई, नैन अतिथि दो भाई, बारही बार स्नेह बस, जनक बुलाऊ बसी, लेन आई है बंधु दोई, कोटि काम कमनी।
जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं। जो जनक जी का पुण्य है वो जानकी जी के रूप में प्रकट हुआ, और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की, और ना ही इनके समान किसी ने फल ही पाए। इनके समान जगत में न कोई हुआ, न कहीं है, न होने का है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं, जो जगत में जन्म लेकर जन्मपुर के निवासी जनकपुर के बने, ऐसे लोग कह रहे हैं। और जिन्होंने जानकी जी और रामचंद्र जी की छवि देखी, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भांति भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कह रही हैं, सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने ये बात बना दी। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलाएंगे, और करोड़ों कामदेव के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को विदा कराने आया करेंगे। मतलब भविष्य का सोच गए। विविध भांति होई है पहुनाई, प्रिय न कहाई यस सासुर माई, तब तब राम लखन निहारी, कोई है सब पुर लोग सुखारी। सचि जस राम लखन कर जोटा, तैसे ही भूप संग दुई झोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते तब कहाई देख जे आए। एक मैं आज निहारे, रंग बिरंगी हाथ संवारे। भरत रामई की अनुहारी, सहसा रखी न सकई नर नारी। लखन शत्रुसूदन एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा। मन भावहि मुख बरनि न जाई, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाई। उपमान को कह दास तुलसी, कहूँ कवि को विद कहे फल विनय। विद्याशील शोभा सिंधु इनके पुर नारी, सकल पसारी अंचल विधि वचन उन्नावन। व्यायु चार्यु भाई यही पुर, हम सुमंगल गावही। कहीं परस्पर नार, बारी विलोचन पुलक तन। सखी सब करब पुरार, पुण्य पयो निधि भूप दोई। इस प्रकार से बार बार इनका आदर सत्कार होगा। सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब हम सब नगरवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी हुआ करेंगी। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही दो राजकुमार राजा के साथ भी और हैं। वे भी श्याम दूसरे गौरवर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग इन्हें देख आए हैं, वे सब यही कह रहे हैं। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं, मानो ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से संवारा हो। भरत तो रामचंद्र जी की सकल सूरत के हैं। इससे उसने सहसा दोनों को अगर देख लें तो ये नहीं पहचान सकते राम कौन है और भरत कौन है। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों के नख से शिख तक सभी अंग अनुपम है, मन को बड़े अच्छे लगते हैं। प्रमुख में उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। दास तुलसी कहते हैं, कवि और कोविद विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं हो सकती। बल विनय विद्याशील शोभा के समुद्र इनके समान यही है। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को ये वचन सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गीत गाएं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं को के जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ इनका पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगे उमगे भरही।
जेन पसीय स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन सुख पाए। कहत राम जसु विसर विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीती कछु दिन यही भांति, प्रमुदित पुर जन सकल बराती। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगहनु मासु सुहावा। ग्रह तिथि नखतु जोग बर बारू, लगन सोधि विधि कीन विचारू। पठे दीन नारद सम सोई, गनी जनक के गन कन जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषी आहि विधाता। बेला विमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन कयु विदेह सन, जानि सगुन अनुकूल। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय में उमग उमग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर चले गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु, सुहावना अगहन का महीना, ग्रह तिथि नक्षत्र जोग और बार श्रेष्ठ थे। लगन माने मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों में यह बात सुनी, तब वे कहने लगे कि यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं, कोई कम नहीं है। इस प्रकार निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला आ रही है। गोधूली की माने ब्रह्म मुहूर्त, प्रातः काल का ब्रह्म मुहूर्त। और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, विवाह कब है? कल? कल ही हो पाएगा? आज बाकी कर लो, चालू हो जाएगा फिर। चालू हो जाएगा तो ठीक है फिर। ये श्री विनय पत्रिका का 28वां पद है। इसमें भी हनुमान जी की प्रतिष्ठा का वर्णन है, जिसका भावार्थ है इस पद का, हे हनुमान जी तुम्हारी जय हो। तुम पवन से उत्पन्न हुए हो, तुम्हारा पराक्रम प्रसिद्ध है, तुम्हारी भुजाएं बड़ी विशाल हैं, तुम्हारा बल अपार है, तुम्हारी पूँछ बड़ी लंबी है और तुम्हारा शरीर सुमेर पर्वत के समान विशाल एवं तेजस्वी है। तुम्हारी रोमावली बिजली की रेखा अथवा ज्वालाओं की माला के समान जगमगा रही है। तुम्हारी जय हो। तुम्हारा मुखोदय कालीन सूर्य के समान सुंदर है, नेत्र पीले हैं, तुम्हारे सिर पर भूरे रंग की कठोर जटाओं का जूड़ा बंधा हुआ है, तुम्हारी भौवें टेढ़ी हैं, तुम्हारे दांत और नख वज्र के समान है, तुम शत्रुरूपी मदमत्त हाथियों के दल को विदीर्ण करने वाले सिंह के समान हो। तुम्हारी जय हो। तुम्हारी भीमसेन, अर्जुन, गरुड़ के गर्व को हारने वाली तथा अर्जुन के रथ के पताका पर बैठकर उसकी रक्षा करने वाले हो। तुम भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण आदि से रक्षित काल की दृष्टि के समान भयानक दुर्गंधों की महान सेना का नाश करने में मुख्य कारण हो। तुम्हारी जय हो। तुम सुग्रीव के फिर राज्य को फिर से दिलाने वाले, सुग्रीव के गए राज्य को फिर से दिलाने वाले, संसार के संकटों का नाश करने वाले, दानवों के दर्पण को चूर्ण करने वाले हो। तुम अतिवृष्टि, अनावृष्टि, टिड्डी, चूहे, पक्षी और राज्य के आक्रमण रूप खेतों में बाधक 6 प्रकार के इति महाभाव, ग्रह, प्रेत, चोर, अग्निकांड, रोग, बाधा, महामारी आदि क्लेशों के नाश करने वाले
हो, तुम्हारी जय हो। तुम वेद शास्त्र और व्याकरण पर भाष्य लिखने वाले और काव्य के कौतुक तथा करोड़ों कलाओं के समुद्र हो। तुम सामवेद का गान करने वाले, भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले साक्षात शिवरूप हो और श्री राम के प्यारे प्रेमी बंधु हो। तुम्हारी जय हो। तुम सूर्य से जले हुए संपाति नामक जटायु के भाई गृध्र को नए पंख, नेत्र और दिव्य शरीर देने वाले हो और कलिकाल के पाप संतापों से पूर्ण इस शरणागत तुलसीदास जी के माता पिता हो। जयति वात संजात विख्यात विक्रम बृहद्बाहु बल विपुल बालिधि विशाला जात रूपा चलाकार विग्रह तसल्लोम विद्युल्लता ज्वालमाला जयति बालार्क बर बदन पिंगल नयन कपिश कर्कश जटा जूटधारी विकट भ्रिकुटी वज्र दशन नख बैरी मदमत कुंजर पुंज कुंजरारी जयति भीमार्जुन व्याल सूदन गर्भहर धनंजय रथ त्राण केतु भीष्म द्रोण कर्णाधिपालित काल दृक सुबोधन चमू निधन हेतु जयति गतराज दातार हंतार संसार संकट दनुज दर्पहारी इति अति भीति ग्रह प्रेत चौरानल व्याधि बाधा शमन चोर मारी जयति निगमागम व्याकरण करण लिपि काव्य कौतुक कला कोटि सिंधु साम गायक भक्त कामदायक वामदेव श्री राम प्रिय प्रेम बंधु जयति धर्माशु संदग्ध संपाति नव पक्ष लोचन दिव्य देह दाता काल कलि पाप संताप संकुल सदा प्रणत तुलसीदास तात माता। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।